गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का छठा अध्याय, जिसका नाम है पेड़ पौधों की देखभाल। प्यारे बच्चों, इस पाठ का पहला भाग हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जाना था पेड़ों के भाग, यानी पेड़ों का वह भाग जो जमीन के अंदर रहता है। कौन सा वाला? जड़ के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। साथ ही साथ हमने राज्य वृक्ष खेजड़ी तथा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। और बच्चों, हमने ये जाना था कि रेगिस्तानी क्षेत्र में यानी शुष्क आवासीय प्रदेशों में उगने वाले जो पौधे हैं उनमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं और उनकी जड़ें जो कि थोड़े से पानी को भी जल्दी से सोख लेती हैं। इन सभी बातों के बारे में हमने पिछले भाग में जानकारी प्राप्त की थी। तो चलो बच्चों, अध्याय को आगे बढ़ाते हुए आज के इस भाग में हम जानकारी प्राप्त करते हैं पेड़ के दूसरे भाग यानी कि तने के बारे में। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं पेड़ पौधों का तना। तो देखो बच्चों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो पेड़ का तना है वो क्या होगा? थोड़ा मजबूत होगा, जबकि हमने ये देखा था कि पौधों का तना कोमल और मुलायम होता है। अब ये तना होता कौन सा भाग है, किस जगह पे होता है, ये भी देखते हैं। तो देखो बच्चों, इमेज को ध्यान से देखने पर आपको दिख रहा है ना, जमीन के अंदर होती है पेड़ या पौधे की जड़ और ऊपर होती हैं शाखाएं जिनसे पत्तियां, फल फूल वगैरह लगते हैं। तो शाखाओं को जमीन से जोड़ने वाला जो पेड़ या पौधे का भाग है उसे हम तना कहते हैं। तो देखो बच्चों, भूमि के बाहर पेड़ पौधों का मुख्य भाग तना होता है। तने पर शाखाएं होती हैं और शाखाओं पर पत्तियां, फूल, फल लगे होते हैं। तो हमें ये जानकारी मिलती है कि तना वह मुख्य भाग है जो शाखाओं को जड़ों से जोड़ने का कार्य करता है। और वहाँ इमेज में हम देख पा रहे हैं पेड़ पौधों के तने को। तो बच्चों, हमने जानकारी प्राप्त कर ली कि तना कौन सा भाग होता है और इसकी स्थिति पौधे में या पेड़ में कौन सी जगह पे होती है। अब हम देखते हैं इस तने का पेड़ और पौधों में क्या कार्य है। तो देखो बच्चों, तने के कार्य। पेड़ पौधों को मजबूती प्रदान करना तने का मुख्य कार्य है। जिस पेड़ या पौधे का तना जितना मजबूत होगा वह पेड़ या पौधा उतना ही अधिक मजबूत माना जाएगा। जैसे कि बच्चों हम देख पा रहे हैं नीचे इमेज में एक बरगद का विशाल पेड़ जिसका तना कितना विशाल है, यानी कि हम अंदाजा लगा सकते हैं ना कि बरगद का जो पेड़ है वो कितना मजबूत होगा। इसके अलावा देखो बच्चों, खनिज लवण व जल को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना। प्यारे बच्चों, जब हमने जड़ के कार्यों को जाना था तो हमें ये पता चला था कि भूमि से खनिज लवण और जल का अवशोषण कौन करती हैं? जड़ें करती हैं। पर इस अवशोषित जल और खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य तने का है। तना जड़ों द्वारा शोषित किए गए जल, खनिज लवण को अपने रेशाओं के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचा देता है। अब बच्चों, हमने ये जानकारी प्राप्त कर ली कि तने के क्या क्या कार्य हैं। पर बच्चों, आपने देखा है कि कई पौधों का तना इतना मुलायम होता है, कितना मुलायम होता है कि वो सीधे खड़े भी नहीं हो पाते। जैसे हमने देखा होगा ना, सब्जियों की बेल देखी है ना सबने, और जिन्होंने नहीं देखी हैं वो यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। लटकती हुई बेलों को दिख रही है ना सभी को। बच्चों, ये सब्जियों की बेल या फूलों की बेल होती हैं जिनका तना काफ़ी मुलायम होता है। और प्यारे बच्चों, ये तना इतना मुलायम होता है कि जो पौधा है वो सीधा खड़ा भी नहीं रह पाता। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं ना, एक पौधे की इमेज को देखो, एक सब्जियों की बेल है जो किसी लकड़ी या छड़ी के सहारे लटकी हुई दिख रही है हमें। तो प्यारे बच्चों, हमें ये समझ में आया कि कुछ पौधों का तना कोमल होता है, जबकि कुछ पौधों या बेलों का तना इतना अधिक कोमल होता है कि पौधा सीधा भी खड़ा नहीं रह पाता है। हमने देखा था, आपको याद होगा, जब हमने पौधों के बारे में अध्ययन किया था तो हमने तुलसी का पौधा देखा था जिसका तना मुलायम था, परंतु तुलसी का पौधा सीधा खड़ा हुआ था। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक सब्जी की बेल को जिसका तना इतना मुलायम है कि वो सीधी खड़ी भी नहीं रह पा रही। तो बच्चों, आपने सोचा है अगर बेल सीधी खड़ी नहीं रहेगी तो उसका विकास कैसे होगा? क्योंकि उसके पत्ते अगर जमीन के सहारे रहेंगे तो वो गल जाएंगे और पौधा विकास नहीं कर पाएगा। तो प्यारे बच्चों, इन तनों में देखो तंतु निकलते हैं। क्या निकलते हैं? तंतु। आपने भी देखी होंगी ना बेलों को, उनमें रस्सी की तरह, धागे की तरह गोल गोल स्प्रिंग के जैसे तंतु निकले हुए होते हैं। और जिन्होंने नहीं देखा वो यहाँ इमेज में देख सकते हैं। दिख रहा है ना सभी को? इस इमेज में एक पौधे की बेल को हम देख पा रहे हैं जिसके अंदर इतने सारे तंतु निकले हुए हैं। बच्चों, ये तंतु क्या काम करते हैं? ये तंतु देखो ठोस चीज़ों जैसे बिजली का खंभा, दीवार, लकड़ी या डाली पर लिपट जाते हैं
और जिससे क्या होता है, तने को सहारा मिलता है और जो बेल है या जो कोमल तंतु तने वाला पौधा है उसको सहारा मिलता है और वो सीधा खड़ा हो सकता है। और पास ही की इमेज में हम देख पा रहे हैं एक गमले में लगी हुई प्यारी सी फूलों की बेल को, जो एक लकड़ी यानी छड़ी के सहारे अपने तंतुओं की सहायता से सीधी खड़ी हुई दिख रही है। तो देखा ना बच्चों आपने, जो तना है वो अपने पौधे या पेड़ को सहारा देता है। जिस पौधे या पेड़ का तना जितना मजबूत होगा वो पेड़ उतना ही मजबूत माना जाता है। साथ ही साथ हमने ये भी पता किया कि जो तना है वो जड़ों द्वारा अवशोषित खनिज लवण व जल को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। और जिन बेलों की या सब्जियों या फूलों की जो बेल होती हैं उनका तना ज़्यादा कोमल होता है, इसीलिए उन तनों में हम तंतुओं को देखते हैं जो किसी ठोस चीज़ के सहारे लिपट करके अपने पौधे को सहारा प्रदान करते हैं। तो देखा ना तना कितना काम का है। प्यारे बच्चों, आपने सोचा है क्या ये तना हमारे भी किसी काम में आ सकता है? बिल्कुल आता है। तो जाने तना हमारे किस काम का? तो देखो बच्चों, तना हमारे भोजन के रूप में काम आता है। अरे वाह, तने को हम खा सकते हैं यानी हमारा भोजन है। कैसे हैं? तो बच्चों आपको याद होगा जब हमने हरी हरी पत्तियों वाला पाठ पिछली कक्षा यानी कक्षा 3 में पढ़ा था, याद आया कुछ? हरी हरी पत्तियां, माही वाला पाठ। तो उसमें हमने ये जानकारी प्राप्त की थी कि कुछ पौधों की पत्तियों को खाने में काम में लिया जाता है। हमने कुछ पौधों की पत्तियों को देखा था ना जिन्हें हम खा पा रहे थे, जैसे पालक, मेथी, धनिया, पुदीना आदि। और यहाँ हम इमेज देख पा रहे हैं धनिया और पुदीना की, दिख रही है ना सभी को? ये वो पत्तियां हैं बच्चों जिन्हें हम खाने के काम में लेते हैं। तो हमने ये जानकारी तो प्राप्त कर ली थी कि हम पत्तियों को खा सकते हैं, परंतु बच्चों इसके अलावा देखो कुछ पेड़ पौधों का तना भी हम भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे आलू खाए होंगे ना सबने, गोल मटोल आलू, गन्ना, मीठा मीठा रसीला सा गन्ना भी खाया है, अदरक, ये ऐसे तने हैं बच्चों जिन्हें हम खाने के काम में लेते हैं। तो हमने ये जानकारी प्राप्त की कि तने को हम भोजन के रूप में भी खा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हमने इतनी जानकारी प्राप्त कर ली तो क्यों ना कुछ आसान से प्रश्नों को हल करने की कोशिश की जाए और कुछ जाने पेड़ पौधों के बारे में। तो देखो बच्चों, हमारे प्रश्न हैं सोचिए और लिखिए में। हमारा बच्चों पहला प्रश्न है, लाल पीले रंग के फल। हमसे पूछा है 3 ऐसे फलों के नाम जो होंगे लाल पीले रंग के। तो सोचो ऐसे कौन से फल हैं और उनके नाम हमें यहाँ बताने होंगे। सबने खाए हैं ना मीठे मीठे फल। अब बच्चों हमें पूछा है फलों के रंगों के हिसाब से वर्गीकरण। तो देखो बच्चों, लाल पीले रंग के फलों में हम सेब का नाम भी ले सकते हैं ना, आलू बुखारा जैसा फल भी होता है, और कुछ आम होते हैं कुछ अलग वैरायटी के, वो भी लाल और पीले रंग के भी होते हैं। तो देखा ना हमने कितनी आसानी से इन फलों के नाम बता दिए। अब बढ़ते हैं बच्चों हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हरे पीले रंग के फल। ऐसे फल जो हरे और पीले रंग के होते हैं। तो इनमें सबसे पहला जो नाम आएगा वो आएगा केले का। देखा है ना सबने, हरा केला फिर पीला होता है। तो उसके अलावा बच्चों अन्य फलों में पपीता, जो पहले हरा होके बाद में पीले रंग में बदलता है। साथ ही साथ हम यहाँ पे और कौन से फल का नाम ले सकते हैं? ऑरेंज का भी ले सकते हैं, वो हरी होके बाद में पीले रंग में बदलती है। तो देखा हमने यहाँ पे हरे पीले रंगों के फलों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब बच्चों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है, गर्मियों में मिलने वाले फल। ऐसे फल जो केवल गर्मियों में मिलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा बाजार में अलग अलग प्रकार के फलों को, पर आपने भी ये देखा है ना कोई विशेष ऋतु में कोई फल नहीं मिलता। जैसे जब हम सर्दियों में बाजार जाते हैं तो हमें आम देखने को नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों आम गर्मियों में मिलने वाला फल है। आम की पैदावार मूलतः गर्मियों में होती है। ये बात अलग है, आजकल कुछ रासायनिक दवाओं या रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करके या स्टोरेज यानी भंडार गृहों का उपयोग करके हर ऋतु में हर फल उपलब्ध करवा दिया जाता है। परंतु बच्चों प्राकृतिक रूप से जो फल होते हैं वो किसी विशेष मौसम में ही लगते हैं। तो इसी आधार पे हमारा जो आज का प्रश्न है वो है, गर्मियों में मिलने वाले 3 फलों के नाम बताइए। तो देखो बच्चों, जो आम है उसकी पैदावार गर्मियों में ही होती है, यानी कि हम पहला जो फल का नाम लिखेंगे वो होगा आम। उसके बाद में बच्चों जो अगला फल है वो होगा तरबूज। खाया है ना सबने, मीठा रसीला पानी से भरा हुआ तरबूज। वो तरबूज भी बच्चों गर्मियों में ही मिलता है। और इसके अलावा बच्चों जो खरबूजा यानी खरबूज का फल है वो भी हमें गर्मियों में ही मिलने वाला फल है। तो देखा ना हमने ये पता किया कि विशेष ऋतु में कुछ विशेष फल
पैदावार होती है और वो हमें उस विशेष ऋतु में ही खाने में मिलते हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है सर्दियों में मिलने वाले फल। ऐसे 3 फलों के नाम हमसे पूछे हैं जो कब मिलते हैं, सर्दियों में। तो देखो बच्चों, जैसा हम देख पा रहे थे गर्मियों में मिलने वाले आम को, तो सर्दियों में जो फल मिलते हैं उनमें है चीकू। तो हम यहाँ सबसे पहले किस फल का नाम लिखेंगे, चीकू का लिखेंगे। और उसके बाद में बच्चों अगला फल होगा हमारा सेब। और इसके अलावा बच्चों केला मुख्य रूप से गर्मियों में नहीं सर्दियों में पैदावार होता है, इसीलिए केले का भी नाम भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है जमीन पर फैली बेलों में लगने वाले फल। जमीन पे फैली बेल, याद आया कुछ, जिनका तना काफ़ी मुलायम होता है और जिनके तनों में तंतु होते हैं। ऐसी जमीन पर फैली बेलों में लगने वाले 3 फलों के नाम हमसे पूछे हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, बेलों पे लगने वाले फलों में सबसे पहले हम तरबूज का नाम लिखेंगे, उसके बाद में हम खरबूजा का नाम लिख सकते हैं, और साथ ही साथ मीठी रसीली पानी से भरी मीठी वाली ककड़ी, उसका नाम भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखा ना बच्चों आपने, ऋतुओं के आधार पे, रंगों के आधार पे और उनकी उपलब्धता के आधार पे हम फलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब और अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपके गाँव परिवेश में उगने वाले अन्य फल। आपको पता करना है प्यारे बच्चों ऐसे उन 3 फलों को जो आपके गांव या आपके परिवेश में आपके आसपास लगे हुए हैं, उन तीनों फलों का पता करके हमें यहाँ उनके नाम लिखने हैं। जैसे देखो बच्चों, मेरे गांव में सबसे ज़्यादा बेर देखे हैं ना सबने, लाल लाल खट्टे मीठे से बेर ज़्यादा लगते हैं, तो मैं यहाँ पे पहला फल लिखूँगा बेर। उसके बाद में बच्चों मेरे गांव में जामुन तथा साथ ही साथ जो संतरा या नारंगी होती है उसके भी वृक्ष आसानी से देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 फलों के नाम लिखे हैं। ऐसे ही आप भी अपने गांव या परिवेश में होने वाले 3 फलों के नामों के बारे में यहाँ पे जानकारी देंगे। तो चलो बच्चों अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वे फल जिनका आकार गोल नहीं है। प्यारे बच्चों आपने नारंगी यानी संतरा देखा होगा, गोल मटोल सा रसीला सा, या तरबूज हम देखते हैं वो भी गोल मटोल सा होता है। परंतु हमसे इस प्रश्न में पूछा है ऐसे 3 फलों के नाम बताइए जो आकार में गोल नहीं होते हैं, यानी उनका कोई दूसरा ही आकार होता है, गोल मटोल आकार नहीं होता। तो देखो बच्चों जो सबसे पहला फल है, क्या आया दिमाग में, केला। केला गोल थोड़ी होता है, लंबा होता है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे केले का नाम। उसके बाद में बच्चों अगला फल पपीता, उसका नाम भी हम यहाँ बड़ी आसानी से लिख सकते हैं ना, क्योंकि पपीता आपने देखा होगा कितना लंबा होता है, नीचे से मोटू सा फिर ऊपर से लंबा सा। तो यहाँ पे हमने दूसरा फल पपीते का नाम लिया, और इसके बाद में बच्चों हम अनानास का नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। देखा ना आपने, हमने कितनी आसानी से उन 3 फलों के नाम बता दिए जो आकार में गोल नहीं है। तो देखा ना प्यारे बच्चों आपने, आज के इस अध्याय में हमने तने और तने से जुड़ी हुई कितने सारे कार्यों के बारे में अध्ययन किया। साथ ही साथ हमें ये भी पता चला कि जो तना है उसे हम भोजन के रूप में भी ग्रहण करते हैं, और हमने कई सारे फलों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की और कई सारे फलों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। तो प्यारे बच्चों आज के इस भाग में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।